भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि प्रधान देशों में से एक है और भारतीय कृषि व्यवसाय देश की आर्थिक विकास की ओर महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए भारतीय किसानों की समस्याओं को हल करना देश की सरकारों के लिए बहुत आवश्यक है, बेहद जरूरी है। भारत देश की एक बड़ी आबादी आज भी गांवों में रहती है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत ही खेती बाड़ी होता है। लेकिन ऐसे में यदि किसान अपनी छोटी मुख्तसर सी मांगों को लेकर सारा वक्त धरने प्रदर्शन में ही गुजार दे, तो ऐसे में पेट भरने के लिए आखिर कैसे अनाज या धान का इंतजाम होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरठ के बहसुमा में किसानों का 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला है, जिसे पूरा 1 साल हो गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। इसी पर बहसुमा से हमारे सहयोगी मोबिन सलमानी ने खास रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के बहसुमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना चल रहा था, जिसे अधिकारियों के आश्वासन के बाद 35 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। जी हां, बहसुमा में NH 119 हाईवे पर भूमि अधिग्रहण करने के बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसमें किसानों को धरने पर बैठे आज पूरा 1 वर्ष हो गया है, लेकिन आज तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसानों का धरना चल रहा है। लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर धरना समाप्त कर दिया था, स्थगित करवा दिया था, लेकिन किसानों की समस्या आज तक दूर नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन किसानों को नियमित रूप से मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों की वार्ता उच्च अधिकारियों से चल रही है, लेकिन किसानों का कोई भी हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर 2 घंटे का धरना आज चला है। किसान नेता पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, कपिल चहल, कैप्टन सुभाष ने कहा कि NH 119 हाईवे के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी, लेकिन किसानों के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ किसानों को अच्छे दामों पर भूमि अधिग्रहण की थी, लेकिन उसके ही बराबर में अच्छा मुआवजा नहीं दिया है। इसको लेकर 10 जुलाई 2023 को तमाम किसान झुंझुनी बाईपास तिराहा JSS स्कूल के पास धरने पर बैठ गए थे, जिसमें शनिवार को पूरा 1 वर्ष हो गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को पूरा नहीं किया गया है। आज जो आप धरने पे बैठे हो, क्या कारण है ये? एक तो कारण ये है कि 1 साल हो गया धरने को। अभी 6 महीने तक धरना हमारा चला था। 30 जनवरी को हमने धरना स्थगित कर दिया था DM साहब के आश्वासन पर। उसके बाद में 1 साल होने के उपलक्ष्य में, तो हमारी मीटिंग होती है, हर बार होती है, हर हफ्ते में मीटिंग रखते हैं, तो वो मीटिंग हमने और जगह न रख करके धरने पर रख ली। उससे एक संदेश भी हमें पहुँचाना, जो हमारे अधिकारी गण हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव भी सोच रहे, लेकिन काम भी कुछ नहीं कर रहे अभी तक, आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, तो उन तक भी एक संदेश पहुंचाने के लिए हमने LI को डाल दिया था कि हमारा धरना भी 2 घंटे हुआ, तो 2 घंटे के लिए हमने धरना आज अपना रखा। बाकी आश्वासन मिल रहा है, क्या हो सकता है कि DM साहब कुछ कर जाएं। अभी कुछ ऐसा पक्का तो हुआ नहीं, लेकिन आश्वस्त है सारे किसान, और इसी उपलक्ष्य में एक बार बैठे थे। किसानों का कहना है कि इस मामले में कमिश्नर, जिला अधिकारी, SDM मवाना आदि से वार्ता चल रही है। जब तक किसानों की समस्याओं को पूरा नहीं किया गया, तो किसान अपनी जमीन को NH हाईवे में नहीं देंगे। आज जो आप धरने पे बैठे हैं, ये क्या उद्देश्य है, क्यों बैठे हैं? उद्देश्य, हम सभी किसान भाई पिछले साल इसी समय हमारा धरना शुरू हुआ था, जिसका आज पूरा 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बीच में 8 महीने हमारा धरना चला और DM साहब के आश्वासन पे इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मांग रखी है समिति से, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं गई है। आज उसी संदर्भ में अपना आपस में किसान भाइयों ने मिलकर अपनी एक रणनीति बनाई है आगे की। उसके लिए DM साहब से मिलेंगे
किसान जाकर के, तो उसी उपलक्ष्य में मीटिंग करी गई थी आज कि आगे क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि अभी तक हमारे किसानों की बात सुनी नहीं गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बात को जल्दी सुनेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, कपिल चहल, कैप्टन सुभाष, सुरेंद्र राणा, जयबीर अहलावत, कपिल अहलावत, अमित कुमार, नरेंद्र कुमार, परवेश जैनर, शौकेंद्र सिंह, जगबीर महकार सिंह, परवेश, विजयपाल, मास्टर रविंद्र कुमार, बिट्टू, दिनेश, सुभाष, जोगेंद्र, सुनील, राजकुमार, आश मोहम्मद, राजीव जैनर आदि किसान धरने पर मौजूद थे। अब बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों सरकार द्वारा अन्नदाताओं को अनदेखा किया जा रहा है। किसानों की बात भी सरकार को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सत्ता में चाहे जो भी पार्टी हो, इन्हीं किसानों के नाम पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और सत्ता में आकर बैठ जाते हैं। सवाल बड़ा है, अन्नदाताओं की यही पुकार हमारी भी सुन लो सरकार। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आवाज दो, हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहसोमा से मोबिन सलमानी की रिपोर्ट। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।